एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है थर्सडे और 19 अक्टूबर। 19 ही है ना? तो अभी आपको लग रहा होगा मेरे सांस चढ़ रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है। गुड न्यूज़ के साथ आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और गुड न्यूज़ ये है कि ये देखिए, तो ये केक किस खुशी में आया है, तो ये सब मैं आप सब लोगों को बता दूं। आज जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, आज मुझे हो गया है 2 महीने और 19 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने जब अपना वीडियो स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं थे। तो धीरे धीरे आप सब लोगों की वजह से, मैंने आप सब लोगों के प्यार की वजह से जो मैंने अचीव किया उसकी खुशी है और इनकी कृपा है। तो आज थर्सडे है, मेरे बाबा का दिन है और मुझे आज ही गुड न्यूज़ मिली है कि सुबह जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना चैनल खोल के देखा तो 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और अभी मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो गए। तो ये मुझे दिया है, गिफ्ट किया है मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। उन्होंने अभी जस्ट मेरे लिए केक ऑर्डर करके मंगवाया कि दीदी आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मैं आपको ये गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको उनसे मिलाऊंगी और फिर ये केक उन्हीं के साथ काटूंगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आ गई हूँ 100 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन पे और ये है मेरी फ्रेंड अंजना और ये है इनकी मम्मी और ये तो इससे तो आप जानते ही हैं। और बेटी वीडियो शूट कर रही है और ये इनकी बेटी है, तो ये भी सिर्फ 5 मंथ की है। तो आज अंजना मुझे दे रही है पार्टी करवा रही है कि दीदी आपके 100 सेलिब्रेशन हुए हैं। और जो मेरी वीडियो की रियल मोटिवेशन है वो यही है, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि दीदी आप वीडियोस बनाओ। तो मैंने इन्हीं के कहने पे ये काम स्टार्ट किया था। तो इन्हीं के साथ मैं आज अपनी जो वीडियोस है वो बना रही हूँ और सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी आ जाइए और केक को खा लीजिए। तो ये है आप भी खाएंगे? हमने सेलिब्रेट कर लिया था और सेलिब्रेशन के बाद हमने लंच किया, फिर उसके बाद हम अपना सो गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया है। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने काम लेके। इवनिंग का टाइम है, 5:30 हो रहे होंगे। चाय मैंने पी ली थी तो मैंने सोचा कि ये कपड़े भी इकट्ठे कर देती हूँ। और ये एक रात पहले धोए थे तो इनको काफ़ी अच्छे से मैंने धूप लगा ली थी। आज पूरा दिन काफ़ी अच्छी धूप लगी है और हमारा जो 100 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन था वो बहुत अच्छा रहा। और सच्ची बताऊँ, मुझे तो सरप्राइज़ ही मिला क्योंकि अंजना ने केक मंगाया था, मुझे तो पता ही नहीं था। और यही होता है, मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन होना ही ज़रूरी नहीं होता है। और आपके रिलेशन में ना प्यार होना चाहिए, किसी के साथ भी हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक प्यार नहीं होता ना, तब तक आप ज़बरदस्ती किसी के साथ भी जैसे मर्जी रह लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं। विदाउट हस्बैंड के सपोर्ट से तो देखो मैं कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि कर लो। और जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा मम्मी हैं, मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। मैं बीच में जब डीमोटिवेट हो भी जाती हूँ सब्सक्राइबर ना बढ़ने से, तो क्या होता है कि वही बोलते हैं, नहीं रुकना नहीं है, करो, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों हो जाएंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो
ऐसे ही आपके जो रिलेशंस होते हैं ना, देखो अब हस्बैंड के साथ तो मेरा 15-16 साल का रिश्ता है नहीं, ब्लड वाला नहीं है, बट एक हस्बैंड वाइफ का बहुत पक्का रिश्ता होता है, ठीक है, वो तो हैं ही मेरे साथ। बट जो मेरी मदर है उनके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है, ठीक है, वो तो मुझे करेंगे ही ना, वो तो प्यार करते ही हैं और करेंगे भी। बट जो मेरे मेन जो मेरी फ्रेंड्स हैं, इनके साथ तो मेरा ना ब्लड का रिलेशन है, ना मैं इनके साथ इतना टाइम रही हूँ। एक ये अंजना मेरी फ्रेंड है, एक उधर जो दीदी मैंने आपको बताया था, जो पुराने वाले मेरे ऑनर थे, उनकी बहू है, और वो मेरे साथ मॉर्निंग में वॉक भी जाते हैं, मैं उनके काफ़ी क्लोज़ हूँ। और एक मेरी जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, वो है समृति। वो यहाँ नहीं रहती हैं, बट हम लोग 20-25 साल से दोस्त हैं, और हमारी डेली फ़ोन पे भी बात होती है, और वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। तो ये रिश्ते होते हैं जो हमने दिल से बनाए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन होना ही ज़रूरी है, नहीं। अगर कोई आपको दिल से प्यार करता है, दिल से इज़्ज़त देता है, दिल से सम्मान देता है ना, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए ही इंसान कमाता भी है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए ही वो सब काम करता है, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रही है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है रिश्ते को रखने का। तो मेरा सिर्फ़ इतना मानना है, मैं तो सिर्फ़ एक चीज़ जानती हूँ कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना हो तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस अभी चलिए क्लीनिंग कर लेते हैं, और आप सब लोगों से बातें भी बहुत हो गई है, और आप सब लोगों को मैं वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, और प्लीज़ आगे भी अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि मैं आप सब लोगों के साथ और अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर कर सकूँ। सो चलिए फिर करते हैं क्लीनिंग, और उसके बाद ये क्लीनिंग तो मेरी सुबह की भी है और इवनिंग की भी है, होती रहती है घर में जब बच्चे हो, और सारा दिन कोई ना कोई मतलब एक्टिविटीज़ होती रहती है घर में, तो खलारा तो पड़ता ही रहता है। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो चलिए फिर करते हैं क्लीनिंग, और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो घर के काम तो ख़त्म होने पे नहीं आते हैं, जितना मर्जी कर लो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो ये देखो दोनों मैट्स मैंने यहाँ बिछा दी है, वो रेड वाली मैंने उधर बिछा दी थी, और ये बेड भी ठीक कर दिया है, और ये देखिए रूम। तो जितना भी घर साफ़ साफ़ होता है ना, उतना ही मुझे काफ़ी पॉजिटिव सा फीलिंग आती रहती है। और ये मशीन ना ऐसी ही पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो इसको भी कवर कर देती हूँ। और इसके बाद आज पता क्या हुआ कि कपड़े तय लगे ही नहीं मुझसे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। इसके बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, और फिर इवनिंग की पूजा भी करनी थी, और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो ये करते करते मैं थक भी बहुत जाती हूँ, क्योंकि सुबह भी क्लीनिंग करो, इवनिंग में भी क्लीनिंग करो, बट घर का काम है देखो, करना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बच्चों के तो मैं बिल्कुल भी बेटी को तो लगा लेती हूँ काम में, ऐसा नहीं है, बट जब वो बहुत ज़्यादा फ्री हो। अभी वीडियो वही शूट कर रही थी, और इसके बाद इसको पार्क भी जाना था, और बच्चों का ना पार्क जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना सारा दिन पढ़ाई करते रहे, तो ये ठीक नहीं होता है। उनको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी भी ज़रूरी होती है। तो देखो मैंने सारा सामान उठा दिया है, मतलब सारा सामान सेट कर दिया है जहाँ जहाँ उनकी जगह थी। और अब चलते हैं अंदर, और अंदर की तरफ जाके फिर करते हैं अपने किचन का काम, और किचन की क्लीनिंग करके
उसके बाद डिनर बनाऊँगी और फिर सुबह की भी तैयारी करनी होती है बच्चों की कि क्या बनाना है। वो सब कुछ मैं इवनिंग में ही मतलब अभी रात को ही डिसाइड कर लूँगी, ताकि सुबह उठ के ना आपको जल्दी जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड, और कल फिर मिलेंगे आप सब लोगों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आगे मुझे और आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो बी विद मी, बाय, टेक केयर।